सिखी ध्वज और चूड़ाला के आख्यान का आरंभ। सिखी ध्वज के गुणों का तथा चूड़ाला के साथ विवाह और क्रीड़ा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, अब तुम अविचल राजा सिखी ध्वज की तरह शांतिपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, यह सिखी ध्वज कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया? गुरुवर, उसका चरित्र मुझसे कहिए, जिससे मैं उसे अच्छी प्रकार जान सकूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अतीतकालीन 7वें मनवंतर की चतुर्थ चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरु वंश में इसी महासर्ग में सिखी ध्वज नाम का राजा हुआ था। जम्बू द्वीप में प्रसिद्ध विंध्याचल के समीपवर्ती मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह राजा राज्य करता था। वह धैर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त था। उसमें क्षमा, शम, दम विद्यमान थे। वह वीरता से पूर्ण था, शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता था, मितभाषी था। इस प्रकार वह अनेक गुणों का खजाना था। समस्त यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करता था। उसने बड़े बड़े धनुर्धारियों को जीत लिया था। वह लोकोपयोगी शुभ कार्यों को करता था और पृथ्वी का पालन करता था। वह कोमल, स्निग्ध और मधुर स्वभाव वाला, दक्ष तथा प्रेम का समुद्र था। वह सुंदर, शांत, भाग्यवान, प्रतापी और धर्मवत्सल था। वह विनय युक्त वाक्यों का प्रयोग करता था तथा याचकों को सभी प्रकार के पदार्थ देता था। वह उत्तम पदार्थों का भोक्ता, सत्संग से युक्त और समस्त वेद शास्त्रों का उत्तम श्रोता था। वह सिखी ध्वज सब बातों को जानते हुए भी जानकारी के अभिमान से रहित था। स्त्री व्यसन आदि का तो उसने तृणवत त्याग कर दिया था। बाल्यकाल में ही उसके पिता स्वर्ग चल दिए थे। उसके बाद अपने बाहुबल से उस जितेंद्रिय सिखी ध्वज ने 16 वर्ष तक स्वयं ही दिग्विजय करके अखिल भूमंडल को अपनी साम्राज्य संपत्ति में परिणत कर दिया। तदनंतर निसंक होकर धर्म से प्रजा का पालन करते हुए वे बुद्धिमान राजा सिखी ध्वज मंत्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को उज्जवल करते हुए स्थित थे। जब वे युवा हो गए तब उन्होंने अनेक वन और उपवनों में, लीला सरोवरों में, लता गृहों में तथा विविध भूमियों में विचरण किया। उन्होंने वन और उपवन के गुण वर्णन से युक्त श्रृंगार रस से परिपूर्ण कथाओं में रस लिया तथा सुवर्ण कलश के सदृश स्तन वाली, हार से सुशोभित शरीर तथा चंचल केशों से युक्त कुमारियों का मन से आदर किया। चतुर मंत्रियों ने राजा का अभिप्राय जान लिया। तदनंतर राजा के विवाह के लिए विचार करके मंत्रियों ने सौराष्ट्र देश के राजा से युवती कन्या की याचना की। राजा सिखी ध्वज ने नवीन यौवन से संपन्न तथा अपने अनुरूप उस उत्तम कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। राजा सिखी ध्वज की पत्नी संसार में चूड़ाला नाम से विख्यात थी। वह भी अपने अनुरूप पति प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रही थी। राजा सिखी ध्वज नील कमल के सदृश नेत्र वाली उस चूड़ाला को स्नेह से प्रसन्न रखते थे। एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्त वाले उन दोनों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। हाव भाव, विलास आदि श्रृंगारमयी चेष्टा विशेषों से परिपूर्ण अंगों के कारण वह चूड़ाला सुंदर नवीन लता के समान शोभित हो रही थी। सिखी ध्वज राजा को मंत्रियों द्वारा सभी उपभोग सामग्री समयानुसार समर्पित की जाती थी। उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी। परम सुखी वह राजा कमलिनी के साथ राजहंस के सदृश उस प्रियतमा के साथ रमण करता था। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिले हुए थे। एक दूसरे की चेष्टाएं उन्हें प्रिय लगती थी। एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करने के कारण वे दोनों संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो गए थे। परस्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरे के हृदय में बस जाने के कारण मानो एक रूप ही हो गए थे। जैसे ब्रह्मचारी नियत काल तक गुरुमुख से अध्ययन करके समस्त शास्त्रों का पंडित हो जाता है, वैसे ही कुछ नियत काल तक अपने स्वामी के मुख से सुन सुनकर समस्त शास्त्रों के तात्पर्य में और चित्रकला आदि में भी चातुर्य प्राप्त कर चूड़ाला समस्त विषयों की पंडिता हो गई थी। तथा चूड़ाला के द्वारा इस सिखी ध्वज ने भी नृत्य, वाद्य आदि जितने कला कौशल हैं उन सबका शिक्षण ग्रहण किया और वे कलाओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन दोनों की बुद्धि चातुर्य से युक्त तथा सुंदर थी।
वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और मधुर लगते थे। ज्ञान तत्व का कथन करने में भी वे समान थे। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करते थे, सदाचार परायण थे, प्रजाजनों के वृतांत का भी ज्ञान रखते थे। वे समस्त कलाओं के पंडित एवं श्रृंगार आदि नवरस रूपी रसायनों से सुशोभित थे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, इसी प्रकार अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से संपन्न उस दंपत्ति ने प्रतिदिन यौवन की अमंद लीलाओं द्वारा रमण किया। यूं एक के बाद एक करके अनेक वर्ष बीत गए और फूटे हुए घड़े से जल के क्षय होने की भांति धीरे धीरे तारुण्य का क्षय होते देख उन दोनों ने विचार किया। समुद्र की तरंगों के समान चंचल क्षण भंगुर शरीर से व्यवहार करने वाले जीव का पके हुए फल के पतन की तरह मरण अवश्यंभावी है। अब इस देह में वृद्धावस्था आने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आयु निरंतर क्षीण होती जाती है। यह जीर्ण जीवन इंद्रजाल के सदृश असत्य ही है। यह शरीर वर्षा काल में जल के बुदबुद की भांति क्षण भर में ही विलीन हो जाने वाला है। विचार करने से जगत का यह व्यवहार कदली गर्भ के सदृश निस्सार ही सिद्ध होता है। इस संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो शुभ, सुस्थिर एवं अत्यंत सुंदर हो, अर्थात कोई भी नहीं है। उस दंपत्ति ने इस प्रकार निश्चय करके संसार रूपी व्याधि की असली औषध अध्यात्म शास्त्र का दीर्घकाल तक विवेक पूर्वक विचार किया। केवल आत्मज्ञान से ही संसार रूपी महामारी शांत हो जाती है। यह निर्णय कर वे दोनों आत्मा का ज्ञान संपादन करने में तत्पर हो गए। अध्यात्म ज्ञान में ही उनका चित्त लग गया था। प्राण भी उसी में लगे थे, उसी में उनकी निष्ठा थी। अध्यात्म ज्ञान का ही उन्होंने आश्रय लिया था। वे उसी की अर्चना में लगे रहते थे। उनकी इच्छा भी अध्यात्म ज्ञान की ही रहती थी और उस समय इस संसार से वे दोनों विरक्त हो गए थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान में ही दृढ़ अभ्यास बढ़ा लिया था। वे एक दूसरे को अध्यात्म ज्ञान का ही प्रबोध कराते थे। उनकी प्रीति उसी ज्ञान में थी एवं परस्पर उनका समस्त आरंभ उसी में होता था। तदनंतर वह चुड़ाला अध्यात्म विषयों को जानने वाले महात्माओं के मुख से संसार दुख समुद्र से पार करने में समर्थ आत्म ज्ञानोपयोगी मनोहर पदक्रमों से संयुक्त शास्त्रार्थों का निरंतर श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारों से उपरत और उज्ज्वल उग्र बुद्धि से युक्त हो अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार अहर्निश विचार करने लगी। अब मैं स्वयं विवेचन करके अपने आप का पता लगाती हूं कि मैं क्या हूं तथा यह संसार रूप मोह किसको, कैसे, कहां से प्राप्त हुआ है। यह देह तो जड़ है, इसलिए देह मैं नहीं हूं। यह अटल निश्चय है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय समुदाय भी इस शरीर से अभिन्न अवयव रूप ही है। कभी अवयव और अवयवी में भेद नहीं होता, इसलिए वे भी जड़ ही हैं। ज्ञानेंद्रिय समुदाय भी शरीरा अवयव रूप ही है, इसलिए वह भी जड़ ही दिख पड़ता है। संकल्पात्मक शक्ति रखने वाला जो मन है उसे भी मैं जड़ ही मानती हूं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां मन से ही प्रेरित होती है। जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होता है, वैसे ही मन भी बुद्धि के निश्चयों से प्रेरित होता है। इस तरह निश्चय रूपा बुद्धि भी जड़ ही है। यह अटल निश्चय है। अहंकार भी सार शून्य तथा मुर्दे के सदृश है, इसलिए जड़ ही है, क्योंकि बुद्धि अहंकार से प्रेरित होती है। अहंकार भी जड़ ही है, क्योंकि वह जीवात्मा से अभ्यस्त है। यह चेतन जीव प्राणवायु रूप उपाधि से उपहित हुआ हृदय में रहता है। वह परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। चेतन स्वरूप आत्मा मिथ्या जड़ विषयों के साथ तदामात्य एवं संसर्ग का अभ्यास करके ही जड़ जैसा बन जाता है और अपने असली शुद्ध चिन्मय स्वरूप को भूल जाता है। चेतन जीवात्मा के विषयों के साथ एकाग्रता होने पर वह एक क्षण में अपने स्वरूप को भूलकर तत्स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब विषयों के सम्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड़ शून्य मिथ्या के समान हो जाता है, तब चिन्मय परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता है। इस प्रकार विचार कर फिर उस चुड़ाला ने यह सोचा कि किस उपाय से यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो।
बहुत समय के बाद उसने आत्म तत्व को जान लिया और वह कहने लगी, अहो, बड़े आनंद का विषय है कि दीर्घकाल के बाद मुझे उस निर्विकार जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो गया, जिसे जान लेने पर पुरुष फिर उससे च्युत नहीं होता। वास्तव में एक महान चेतन परमात्मा ही इस संसार में सत्य रूप में विराजमान है। उसको महासत्ता भी कहते हैं। यह निष्कलंक, समरूप, विशुद्ध और अहंकार रहित है। उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान ही है। वह परम मंगलमय केवल सत्य स्वरूप है। वह अपने परमानंद स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। एक बार उसका साक्षात्कार हो जाने पर वह फिर सदा प्रत्यक्ष रहता है। उसका कभी अभाव नहीं होता। वह ब्रह्मा, परमात्मा आदि नामों से कहा गया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी इस परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह चेतन परमात्मा ही मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि पदार्थों के रूप में प्रकट होकर क्रियाशील होता है। जैसे समुद्र के जल में तरंग आदि वास्तव में उत्पन्न न हुए भी उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही महाचेतन में जगत वास्तव में उत्पन्न न होते हुए भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म, मरण, सद्गति, असद्गति या नाश की कहीं संभावना ही नहीं है। यह परमात्मा अच्छेद्य, अदाह्य और परम विशुद्ध है। मैं बहुत काल के बाद शांत होकर सब ओर से परम निर्वाण पद को प्राप्त हुई हूं। कुम्हार आदि के द्वारा बनाई गई मृतिका की सेना जैसे मृतिका का रूप ही है, वैसे ही सुर, असुर आदि से युक्त यह विश्व स्वभावतः पर ब्रह्म स्वरूप ही है तथा दृष्टा एवं दृश्य रूप सत्ता भी एक चैतन्य स्वरूप ही है। यह ऐक्य है, यह द्वैत है, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि भ्रम जनित मोह क्या चीज है और वह किस तरह, किसको, कहां से और कहां हुआ है, अर्थात किसी को कहीं नहीं, यह सब मिथ्या है। अतः मैं अपने अंदर अनंत परमार्थिक स्वरूप को अनायास प्राप्त कर अब शांत रूप से स्थित हूं। न तो इदम है, न अहम है और न दूसरा है, एवं न भाव है और न अभाव ही है। सब कुछ शांत, निरालंब, केवल परब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा के मनन में परायण वह चुड़ाला यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञान विकारों के शांत होने से उसी प्रकार शांत हो गई जैसे शरत काल में आकाश बादलों से रहित हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, चूड़ाला संसार के संबंधों, सुख दुख आदि द्वंद्वों, राग और इच्छाओं से रहित हो गई थी। वह न किसी पदार्थ का ग्रहण करती थी और न किसी का त्याग करती थी, केवल न्याय से प्राप्त आचरण करती थी। संसार रूपी महासमुद्र को वह पार कर गई थी। संदेह रूपी जाल से मुक्त हो गई थी। वह परमात्मा के महान लाभ से परिपूर्ण हो गई थी। इस प्रकार सुंदर वर्ण वाली सिखी ध्वज की श्रेष्ठ धर्म पत्नी वह चूड़ाला थोड़े ही काल में जानने योग्य परमात्मा को यथार्थ जान गई। अपने विवेक के दृढ़ अभ्यास बल से परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर वह परम शोभा पाने लगी। किसी समय उस सुंदर अंगों वाली चूड़ाला को अपूर्व शोभा से युक्त देख राजा सिखी ध्वज ने हंसते हुए कहा, प्रिय, इस समय तुम वैसे ही अत्यंत सुशोभित हो रही हो जैसे तुमने अमृत का सार पी लिया हो या अलभ्य परमात्म पद की प्राप्ति कर ली हो अथवा आनंद प्रवाह से तुम परिपूर्ण हो गई हो। इस समय मैं तुम्हारे चित्त को भोग लालसा से रहित, शांत, विवेक से बलिष्ठ, समता को प्राप्त, गंभीर और चंचलता रहित देख रहा हूं। तुम्हारे मन के साथ किसी भी विभवानंद की वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। भद्रे, क्या तुमने अमृत पी लिया है या किसी साम्राज्य की प्राप्ति कर ली है या मंत्र के प्रयोग या योग के साधन से अमरता प्राप्त कर ली है? नील कमल के सदृश नेत्रों वाली, क्या तुमने राज्य, चिंतामणि और त्रैलोक्य से भी बढ़कर किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर ली है? चूड़ाला ने कहा, आर्य, इस समस्त विनाशशील संसार का त्याग कर इससे भिन्न सत असत स्वरूप सर्वात्मक परमात्मा का मैंने आश्रय लिया है। इसलिए मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूं। एकमात्र आकाश सदृश विमल अद्वितीय केवल हृदय रूप चिन्मय ब्रह्म में अकेली ही मैं रमण करती हूं।
राजलीलाओं में मैं कभी रमण नहीं करती, इसलिए मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूं। मूल्यवान आसन, उद्यान और घरों में रहकर भी मैं परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहती हूं तथा विषय भोगों से दूर हूं, इसलिए मैं परम शोभायुक्त हुई स्थित हूं। मैं सुख संपत्ति नहीं चाहती, न अर्थ और अनर्थ को ही चाहती हूं। दूसरी किसी प्रकार की स्थिति भी नहीं चाहती। जो कुछ न्याय से प्रारब्धानुसार प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहती हूं। इसी से मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूं। राग और विद्वेष को विनष्ट कर देने वाली आत्मविषयक बुद्धि और शास्त्र दृष्टि रूपी सखियों के साथ मैं रमण करती हूं, इसलिए मैं परम शोभा संपन्न होकर स्थित हूं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परमात्मा के स्वरूप में स्थित उस चुड़ाला के इस प्रकार कहने पर उसके वचनों का रहस्य न जानने के कारण राजा सिखीध्वज हंसते हुए कहने लगे। सिखीध्वज ने कहा, सुंदरी राजपुत्री, तुम बाल बुद्धि हो, तुम्हारा वचन युक्ति संगत नहीं है। तुम जिस प्रकार राजलीलाओं में रमण करती आई हो उसी प्रकार रमण किया करो। भद्रे, बतलाओ तो सही, जो वस्तु आकार सामान्य का परित्याग करके कभी भी प्रत्यक्ष न होने वाली निराकारता को प्राप्त हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और अस्तित्व से शून्य वस्तु कैसे शोभित हो सकती है? धनादि समस्त भोग वस्तुओं का परित्याग करके जो एक शून्य आकाश में ही रमण करता है वह शोभित होता है, यह कहना कैसे संगत हो सकता है? जो धीर बुद्धि पुरुष वस्त्र, भोजन, सैया आदि सारे साधनों का परित्याग करके अकेला स्वरूप में ही स्थित रहता है, वह कैसे शोभित हो सकता है? इसलिए सुंदरी, तुम बाला हो, मुग्धा हो और चपला हो। विलासिनी, अनेक प्रकार के अलाप विलासों से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूं उसी तरह तुम भी क्रीड़ा करो। राजा सिखीध्वज ने इस प्रकार अपनी प्रिया चुड़ाला के प्रति कहकर अट्ठाहास करते हुए मध्याह्न में स्नान करने के लिए उठकर चुड़ाला के महल से प्रस्थान किया। बड़े दुख का विषय है कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं। मेरे वचनों को भी वे न समझ सके। इस प्रकार के विचार से खिन्न हुई वह चुड़ाला अपने कार्य में संलग्न हो गई। रामभद्र, तदनंतर वहीं पर उस प्रकार के भिन्न भिन्न आशय से युक्त उन दोनों का उस समय भी पहले की सांसारिक क्रीड़ाओं में उसी तरह बहुत काल चला गया। एक समय की बात है, नित्य तृप्त और इच्छा रहित चुड़ाला को लीलावश आकाश में गमनागमन करने की स्फूर्णा हुई। तब वह राजपुत्री आकाश में गमनागमन की सिद्धि के लिए संपूर्ण भोगों की अवहेलना करके और निर्जन स्थान में आकर अकेले ही एकांत में आसन लगाकर ऊर्ध्वगामी प्राणवायु का निरोध करने के लिए अभ्यास करने लगी। श्री राम जी ने कहा, प्रभु, जो अनात्मज्ञ पुरुष हैं वे अपनी सफलता के लिए अथवा जो आत्मज्ञ हैं वे केवल लीला के लिए किस क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राघव, इस जगत में सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की होती है। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, हेय यानी त्याज्य और उपेक्षा के योग्य। सद्बुद्धे, जो वस्तु साक्षात या परंपरा से सुखदायक होती है वह उपादेय होती है। जो सुख विघातक होती है वह हेय होती है, एवं जो वस्तु इन दोनों के बीच की होती है वह उपेक्ष होती है। ऐसा अनुभवी लोगों का कहना है। परमात्म तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बुद्धि विद्वान की दृष्टि में जब यह सब परमात्म स्वरूप हो जाता है तब इन तीनों पक्षों में से कोई भी पक्ष नहीं रहता। किसी समय ज्ञानी व्यवहार काल में लीला से ही इस समस्त जगत को उपेक्षा बुद्धि से केवल देखता है और समाधि काल में नहीं देखता। ऐश्वर्य आदि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षा के योग्य, मूढ़ की दृष्टि में उपादेय और उत्तम वैराग्य संपन्न पुरुष की दृष्टि में हेय हो जाती है। श्री राम, आकाश गमन आदि सिद्धियों का क्रम कैसा है उसे तुम अब सुनो। देश, काल, क्रिया एवं द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली सब तरह की सिद्धियां यहां जीव को मोहित करती है। मणि, औषधि, तप, मंत्र और क्रिया से होने वाली सिद्धि के क्रम का निरूपण अनावश्यक है, क्योंकि यह अध्यात्म विषय में विघ्न ही है। कृतार्थ श्री राम, सिद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध श्रीशैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास करने वाले पुरुष को
सिद्धि होती है, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना अध्यात्म विषय में हानिकर है। इसलिए सिखी ध्वज की कथा के प्रसंग से प्राप्त सिद्धि रूपी फल से युक्त इस प्राणादि वायु की अभ्यास क्रिया का तुम श्रवण करो। साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके गुदा आदि द्वारों के संकोच से सिद्धादि आसन, काया, मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाओं से, भोजन और आसन की पवित्रता से, भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्व त्याग से, सुखासन से बैठकर कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध, लोभ आदि के सर्वथा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक, पूरक और कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाने से योगी के पांचों प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में होते हैं। राघव, प्राणायाम के द्वारा देह में स्थित प्राण अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सुख साध्य हो जाती है। मंडलाकार से युक्त नाभि स्थान में समाश्रित 100 नाड़ियों की आश्रय सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। श्री राम देव, असुर, मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतंग आदि सब प्रकार के प्राणियों में वह नाड़ी स्थित है। गुदा से लेकर भवों के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श करती हुई वह सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चंचल और बाहर प्राणादि से स्पंदन युक्त होकर सदा स्थित रहती है। वह कुंडलाकार वाहिनी है, इसलिए कुंडलिनी नाम से कही गई है। वह सब प्राणियों की परमा शक्ति है तथा प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि सभी शक्तियों की सत्ता स्फूर्ति के निर्वाहक होने से सबको वेग प्रदान करने वाली है। वही अपने मुख से प्राण वायु को ऊपर फेंकती है और अपान को नीचे खींचती है, इसलिए सदा सांस खींचती हुई स्पंदन में हेतु बनी वह ऊपर की ओर मुंह करके कुपित सर्पिणी की तरह स्थित रहती है। यह कोमल स्पर्श वाली कुंडलिनी कमल में भ्रमर की तरह देह में जैसे जैसे स्फुरित होती है वैसे वैसे अंतःकरण में ज्ञान होता है। उस कुंडलिनी में हृदय कोश की समस्त नाड़ियां सम्मिलित है। वे सब नाड़ियां सागर में नदियों की तरह उसी से बारंबार उत्पन्न होती है तथा उसी में विलीन होती जाती है। प्राण रूप से उसके ऊर्ध्व गमन में उत्सुक होने तथा अपान रूप से अधः प्रवेश की ओर उन्मुख होने से एक वही संपूर्ण ज्ञानों की साधारण बीज कही गई है। निष्पाप श्री राम, पशुओं से लेकर स्थावर आदि देहों में तथा मनुष्य आदि शरीरों में जिस तारतम्य से जीवात्मा रहता है, यह मैं तुमसे क्रमशः कहता हूं, सुनो। यह सत्य, नित्य, चेतन, विकार शून्य और अनामय जीवात्मा अपनी कल्पना से पंचभूतों के रूप से स्थित होता है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जीवात्मा की कल्पना से पंचभूत मनुष्य आदि देह भाव की, तिर्यक देह भाव की, सुवर्ण भाव की, देशादि भाव की और द्रव्यादि भाव की प्राप्ति होती है। रघुनंदन, इस तरह यह संसार केवल पंचभूत का विकास मात्र ही है और वह चेतन जीवात्मा ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। वही जीवात्मा केवल पंचभूतों के संबंध से मनुष्य आदि देहों में बौद्धिक ज्ञान की विशेषता के कारण चेतन प्रधान, तिर्यक आदि में जड़ चेतन उभय प्रधान और वृक्ष, पहाड़ आदि स्थावर योनि में जड़ प्रधान रहता है। निष्पाप श्री राम, देहादि आकार में परिणत पंचभूत जीव का संकल्प होने के कारण जीव कहलाता है और पहाड़ आदि तो केवल जड़ ही हैं एवं वृक्षादि स्थावर बाहर की वायु से स्पंदनशील होते हैं। पंचभूत समूहात्मक मेरु पर्वत आदि तो तृण की भांति जड़ है, किंतु ये वृक्ष, कीट आदि स्थावर जंगम प्राणी चेतन है। इनमें वृक्ष आदि स्थावर जाति की वासना निद्राग्रस्त मनुष्य की वासना की भांति प्रसुप्त है तथा मनुष्य और देवता आदि में बुद्धि की अधिकता के कारण उनकी वासना प्रबुद्ध है। पशु पक्षी आदि मलिन वासना से युक्त है, किंतु मनुष्यों में कुछ मोक्षगामी मनुष्य वासनाओं से रहित है, क्योंकि वे विवेक को प्राप्त हो गए हैं। अतः वे इस संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करते,
किंतु इनसे भिन्न अविवेकी मनुष्य बार बार संसार में भ्रमण करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस शरीर में आधि यानी मानसिक और व्याधि यानी शारीरिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं, यह मुझको समझाकर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आधि और व्याधि ये दोनों दुख के कारण हैं। औषधादि के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है, वही मोक्ष कहलाता है। शरीर के अंदर आधि और व्याधियां कभी परस्पर एक दूसरे की कारण बनकर उत्पन्न होती हैं, अर्थात कभी आधि से व्याधि हो जाती है और कभी व्याधि से आधि हो जाती है। कभी आधि व्याधि दोनों एक साथ हो जाती है और कभी सुख के अनंतर दुख रूप ये आधि व्याधि क्रमशः उत्पन्न होती है। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासना में मानसिक दुख को आधि। श्री राम, यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। यथार्थ ज्ञान होने पर इनका अवश्य विनाश हो जाता है। यथार्थ परमात्म ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से राग द्वेष में फंस जाने से तथा यह प्राप्त हो गया, यह प्राप्त होना शेष है, इस तरह रात दिन चिंता करने से जड़ता के कारण महामोहदायिनी आधियां यानी मानसिक व्यथाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल इच्छाओं के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से तथा शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से शरीर में व्याधियां यानी शारीरिक रोग उत्पन्न होती है। आधी रात में तथा प्रदोष आदि काल में भोजन एवं मैथुन आदि व्यवहार से, दुष्कर्म करने से, दुर्जनों की संगति रूप दोष से तथा विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में भय होने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। नाड़ियों के छिद्रों में अन्न के रस का प्रवेश न होने के कारण नाड़ियों के क्षीण होने से अथवा उन छिद्रों में अन्न के रस एवं वायु आदि के अधिक प्रवेश हो जाने के कारण नाड़ियों के एकदम भर जाने से, कफ, पित्त आदि के प्रकोप से, प्राण तथा शरीर के व्याकुल हो जाने आदि अनेक दोषों के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। अभिमत पदार्थों की प्राप्ति होने से व्यवहारिक व्याधियां तथा अज्ञान के क्षय से आधि से उत्पन्न मानसिक व्याधियां भी भली भांति नष्ट हो जाती हैं। राघव, आत्मज्ञान के बिना जन्मादि विकारों की जड़ व्याधि नष्ट नहीं होती, क्योंकि रज्जु के यथार्थ ज्ञान से ही रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प नष्ट होता है। जैसे वर्षा काल की नदी अपने तट के सभी वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, वैसे ही संपूर्ण आधि और व्याधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला जन्मादि विकारों के मूल अज्ञान रूपी व्याधि का क्षय ही है, जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से होता है। सामान्य व्याधियां तो आयुर्वेदोक्त औषधियों तथा मंत्रादि शुभ कर्मों से अथवा वृद्धों की परंपरा से कथित औषधों से नष्ट हो जाती है। श्री राम, तीर्थों में स्नान, मंत्र, औषध आदि उपाय, वृद्ध जनों से प्राप्त हुई औषधियां तथा आयुर्वेदा शास्त्रों को तो आप स्वयं खूब जानते हैं। इनसे अतिरिक्त और मैं क्या आपको उपदेश दूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है और औषध के अतिरिक्त मंत्र, पुण्य आदि रूप युक्ति से वह कैसे नष्ट होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, मानसिक पीड़ाओं से चित्त के व्याकुल हो जाने पर शरीर में क्षोभ हो जाता है। इसलिए क्रोधी मनुष्य अपने आवेग का उचित मार्ग नहीं देख पाता। वह उचित मार्ग को न देखकर कुमार्ग की ओर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार बाण से घायल हुआ हरिण अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग की ओर दौड़ता है। प्राणवायु के विषम बहने पर, कफ, पित्त आदि के भर जाने से नाड़ियां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। जैसे राजा के अव्यवस्थित हो जाने पर वर्णाश्रम की मर्यादा विषम स्थिति को, विसंखलता को प्राप्त हो जाती है। प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाने से खाया हुआ अन्न कुजीर्णता, अजीर्णता या अति जीर्णता रूप दोष को ही प्राप्त होता है। इस तरह आधि से व्याधि उत्पन्न होती है और आधि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार मंत्रों से व्याधियां विनष्ट होती है, वह भी क्रम तुम सुनो। जिस तरह हरेर का फल खाने से स्वाभाविक ही दस्त लग जाते हैं,
उसी तरह वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि के बीज रूप या र ल व आदि मंत्रों के वर्ण भी मांत्रिक भाव के वश से नाड़ियों में रोगाकार में परिणत अन्न रसों का उत्सारण, पाचन आदि कार्य करते हैं। साधु सेवा रूप पवित्र पुण्य क्रिया से मन निर्मलता को प्राप्त होता है। चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में आनंद बढ़ता है। अंतःकरण की शुद्धि से ये प्राणवायु अपने क्रम से बहते हैं और अन्न का उचित परिपाक करते हैं। इससे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। श्री राम, इस प्रकार आदि और व्याधि के नाश तथा उत्पत्ति के क्रम का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। अब तुम प्रकृत प्रसंग को सुनो। राघव, पुर्यष्टक नामक लिंगात्मक जीव की आधारभूत कुंडलिनी को तुम सुगंध की आधारभूत पुष्प मंजरी की भांति जानो। पूरक के अभ्यास से जब प्राणी कुंडलिनी को भर करके यानी कूर्माकार नाड़ी में प्राणवायु को रोककर समरूप से स्थित होता है, तब मेरु पर्वत के समान स्थिरता अर्थात भैरवी सिद्धि तथा काया की गुरुता यानी गरिमा नामक सिद्धि उसे प्राप्त होती है। जिस समय पूरक से पूर्ण शरीर के भीतर मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत लंबा करके प्राणवायु को ऊपर खींचकर प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न गर्मी और तत्प्रत्युक्त शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने के लिए कुंडलिनी ऊपर की ओर पहुंचाई जाती है। उस समय प्राणवायु को ऊपर खींचने से दंड के सदृश लंबी होकर वह कुंडलिनी देह में बंधी हुई लता के समान सब नाड़ियों को अपने साथ लेकर अधिक अभ्यास होने के कारण सर्पिणी की भांति शीघ्र ऊपर चली जाती है। उस समय नाड़ियों में वायु भर जाने से पैर से लेकर मस्तक तक बिल्कुल हल्के हुए इस शरीर को कुंडलिनी इस प्रकार ऊपर उठा ले जाती है जिस प्रकार पवन से पूर्ण जलगत भांति मनुष्य को जल के ऊपर उठा ले जाती है। यही योगियों का आकाश गमन है। इस प्रकार अभ्यास से युक्त आकाशगामी योग से अर्थात आकाश के साथ शरीर का संबंध रखने के लिए किए गए संयम रूप योग से योगी लोग ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय दूसरी नाड़ियों के व्यापार को रोक देने वाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर की ओर खींच ली गई कुंडलिनी रूप प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रवाह से मस्तक के दोनों कपालों की संधि रूप कपाट के 12-12 अंगुल स्थानों में मुहूर्त भर के लिए स्थित रहती है। उस समय आकाशगामी सिद्धों के दर्शन होते हैं। किंतु अज्ञान का आश्रय करने वाला मलिन पुरुष इंद्रियों से या दूसरे किसी अदिव्य उपाय से या इस पृथ्वी पर विचरण करने वाला कोई भी पुरुष वायु स्वरूप आकाशगामी सिद्धों को कभी नहीं देख सकता। परंतु राघव, योग के अभ्यास से मन के संस्कृत हो जाने पर विषयों से दूर संस्थित बुद्धि रूपी नेत्र से स्वप्न की भांति आकाशगामी सिद्ध दिखाई देते हैं और वे अभीष्ट अर्थों को भी देते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में पदार्थों का अवलोकन होता है, उसी प्रकार सिद्धों के भी दर्शन होते हैं। केवल स्वप्न की अपेक्षा विशेषता यही है कि सिद्धों की प्राप्ति में संवाद, वरदान आदि फल रूप पदार्थों की प्राप्ति होती है। रेचक प्राणायाम के अभ्यास रूप युक्ति से मुख से 12-12 अंगुल परिमित देश में प्राण को चिरकाल तक स्थित रखने पर योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। सारे शरीर में प्रदीप्त उस जठराग्नि से स्वभावतः शीतवातात्मक वह शरीर ऐसे ही उष्णता को प्राप्त होता है जैसे सूर्य से तीनों लोक। तारों के आकार के समान तथा हृदय पद में सुवर्ण भ्रमर के सदृश वह तेज इस शरीर में चारों ओर विचरता है। जो योगियों की चिंत दशा को प्राप्त है, अर्थात योगी लोग जिसकी उपासना करते हैं, इस प्रकार से उपासित वह तेज प्रकाश स्वरूप ज्ञान प्रदान करता है, जिससे लाख योजन की दूरी पर स्थित वस्तु भी सदा आंखों के सामने दिखाई देती है। उष्ण प्रकृति प्राणवायु अग्नि स्वरूप है तथा शीतल प्रकृति अपान वायु चंद्र स्वरूप है। छाया और घाम की भांति ये दोनों मुख रूप मार्ग में स्थित रहते हैं। जिस पुस्तक से मैं ये सब बातें बता रहा हूँ गीता प्रेस से प्रकाशित है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आप इस पुस्तक का PDF पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे कुछ पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैं
ऑडियो बुक उपलब्ध करा रहा हूँ। स्वर विज्ञान से संबंधित भी एक ग्रुप है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी जानकारी दी गई है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।